नमस्कार। हमारे YouTube चैनल देवांश वोकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन। आज हम बात करेंगे योगा की। आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो योगा का एग्ज़ाम दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की, साथ में उनके जो सॉल्व आंसर हैं उनकी। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो से उन सभी छात्रों को बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच आसना इज कॉल्ड हनुमान आसन। यानी कि योगा में वह कौन सा आसन है जो हनुमान आसन के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा? वीर आसन। नेक्स्ट आता है, इन विच पोस्चर द पोस्चर ऑफ द बॉडी इज लाइक दैट अ पिकॉक। यानी कि योगा करते समय वह कौन सा आसन है जिसमें कि हमारी स्थिति एक पिकॉक की तरह बन जाती है। तो आंसर होगा मयूर आसन। नेक्स्ट, विच पोस्चर इज बेनिफिशियल फॉर द होल डे। यानी कि योगा का वह कौन सा पोस्चर है जो कि हमें पूरे दिन भर फायदा पहुंचाता है। तो आंसर होगा सर्वांग आसन। व्हाट इज द सेकंड पोज इन सूर्य नमस्कार। अब आप जानते हैं कि जो सूर्य नमस्कार है उसमें आसनों की एक सीरीज़ है। यानी कि जब हम सूर्य नमस्कार करेंगे तो कई आसन उसमें लगातार करते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर वो ये पूछना चाह रहा है कि दूसरे नंबर पर कौन सा आसन होगा। दैट इज हस्तोत्तान आसन। नेक्स्ट, सर्वांग आसना इज गुड फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच ग्लैंड। यानी कि सर्वांग आसन करने से हमारी बॉडी की कौन सी ग्लैंड के लिए फ़ायदा होगा। तो आंसर होगा थायराइड। नेक्स्ट, चक्रासना इज कंट्राडिक्टरी फॉर रिसेंट सर्जरी, स्ट्रेस, एंजाइटी, नन ऑफ द एबव। तो आंसर होगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नॉट रीमेडियल आसन फॉर ट्रीटिंग ओबेसिटी। यानी कि ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आसन इज नॉट रीमेडियल आसन फॉर ट्रीटिंग ओबेसिटी। यदि किसी को मोटापा ओबेसिटी है तो उसके लिए कौन सा इनमें से आसन नहीं है। दैट इज ताड़ आसन। नेक्स्ट आता है, सूर्य नमस्कार इज considered to be a complete exercise for the body and has often been cited as a combination of asana that helps in stretching almost all major muscles. How many different asana does सूर्य नमस्कार comprise of? यानी कि कहता है कि जो सूर्य नमस्कार है जब हम उसे करते हैं तो उसमें बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज है जो एक के बाद एक करते चले जाते हैं और उससे हमारी पूरी बॉडी की मसल्स को बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है कि सूर्य नमस्कार करने में हमारे कितने आसन करने पड़ते हैं। तो सही आंसर होगा दैट इज 7। नेक्स्ट, over time many new postures have been added to the original compendium of asana that yoga started with to incorporate modern day fitness requirement. How many classic asana were enlisted in the initial text? ये कह रहा है जैसे कि जैसे समय बीतता गया तो जो योगा है उसमें बहुत सारे आसन ऐड होते चले गए। तो आज की डेट में यदि हम बात करें तो क्लासिक आसना है उनकी गिनती कितनी होगी? दैट इज 84। विच आसना इज आल्सो नोन एज पाम ट्री पोज। वह कौन सा आसन है जिसे पाम ट्री पोज के नाम से जाना जाता है? दैट इज उधर्व हस्तोत्तान आसन। नेक्स्ट, विच आसना इज गुड फॉर द थायराइड ग्लैंड। यानी कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसके लिए कौन सा आसन सही होगा? दैट इज हलासन। यदि हम हलासन करते हैं तो हम ये हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए फ़ायदा पहुंचाता है। नेक्स्ट, विच आसना अफेक्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि वह कौन सा आसन है जिसे करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा? दैट इज वज्रासन। नेक्स्ट, द वे दैट अ पर्सन सिट्स, स्टैंड, वर्क एट्सेट्रा इज नोन एज।
यानी कि एक व्यक्ति है वो बैठेगा, खड़ा होगा, वर्क होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहते हैं पोस्चर। यानी कि यदि वो खड़ा है तो उसका पोस्चर कैसा होगा, बैठा है तो पोस्चर कैसा होगा, अगर वो काम कर रहा है तो उस समय उसका पोस्चर क्या होगा? तो सही आंसर होगा दैट इज पोस्चर। नेक्स्ट, 3 मॉडल पाथ टू अप्रिशिएट द स्पिरिट आर। अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही ऑप्शन होगा जनान योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा। नेक्स्ट, who said yoga is a means of compressing one's evolution into a single life or a few months or even a few hours of body exercise। यानी कि यदि हम बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं तो चाहे वो कुछ घंटों के लिए करें, कुछ महीनों के लिए करें, या समय के लिए करें, कुछ समय के लिए करें, तो हमारी लाइफ के लिए वो एक इवोल्यूशन के रूप में काम करेगा। किसने कहा था? दैट इज स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू योगा डैश इज ए फॉर्म ऑफ माइंड। यानी कि यदि हम योगा की बात करें तो माइंड की दृष्टि में सही आंसर क्या होगा? दैट इज साधना। क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो हम अपने आप को एकाग्रचित करते चले जाते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर होगा साधना। विच वन कम्स अंडर अंतरंग योगा। यानी कि अंतरंग योगा के अंदर कौन कौन सा सही आंसर आएगा इसमें? नियम। नेक्स्ट, विच प्रैक्टिसेस आर बेनिफिशियल फॉर हाइपरटेंशन एंड कार्डियक प्रॉब्लम्स। आप जानते हैं कि आज के टाइम में सभी व्यक्तियों को या मैक्सिमम व्यक्तियों को हाइपरटेंशन है, बीपी की शिकायत है, उन्हें कार्डियक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें क्या बेनिफिट हो करेगा? इसका सही आंसर होगा आसना। यदि हम आसन करते हैं तो हमें हाइपरटेंशन में भी आराम मिलेगा और हमें कार्डियक प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, हाउ मैनी प्रिंसिपल उपनिषद आर देयर। सही आंसर है 10, यानी कि 10। सूर्य नमस्कार इनकॉर्पोरेट्स। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो जाती हैं? अभी ये कहता है कि ब्रीथिंग अवेयरनेस, यानी कि जब हम सांस लेंगे तो वो अवेयरनेस हमारी होगी, या 12 मंत्राज होगा, या सीक्वेंस ऑफ बॉडी पोजिशन होगी, या ऑल ऑफ दी अबव होगा। तो सूर्य नमस्कार में क्या क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ बॉडी पोजिशंस, यानी कि उसमें कई आसन हैं। जब हम करते हैं तो हमारी बॉडी के जो बॉडी की जो पोजिशन है वो एक सीक्वेंस में चेंज होती चली जाती है। तो सही आंसर होगा सीक्वेंस ऑफ बॉडी पोजिशन। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू पतंजलि आसना इज। आंसर है सिटिंग इन कंफर्टेबल पोजिशन। यानी कि पतंजलि के अनुसार आसना क्या है? सिटिंग इन कंफर्टेबल पोजिशन, यानी कि बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठने को ही आसना कहते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिया इज बेनिफिशियल फॉर रिड्यूसिंग एक्सेस फैट्स फ्रॉम द बॉडी। यानी कि वह कौन सी क्रिया है जिसे करने से हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट कम होता चला जाएगा? तो आंसर होगा अग्निसरा क्रिया। नेक्स्ट, इसको स्किप कर देते हैं, यहाँ कहीं कुछ मिसिंग है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संतोष? आंसर होगा कंटेंटमेंट। नेक्स्ट, व्हाट वुड नॉट बी हेल्पफुल टू डू व्हेन मेडिटेटिंग। यानी कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ फ़ायदा पहुंचाएगी? कंसंट्रेट ऑन ब्रीथिंग, कंसंट्रेट ऑन ए कलर, थिंक ऑफ प्रॉब्लम्स, पिक्चर अ पीसफुल प्लेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट वुड नॉट बी हेल्पफुल टू डू व्हेन मेडिटेटिंग। यानी कि यहाँ पर ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो दिए गए आंसर में से कौन सी चीज़ है जो उसे फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। देखो, यदि आप अपनी सांस को कंसंट्रेट करते हैं तो मेडिटेशन को फ़ायदा होगा, यदि आप किसी कलर को कंसंट्रेट करते हैं तो भी मेडिटेशन में फ़ायदा होगा, और यदि आप किसी पीसफुल प्लेस के बारे में कंसंट्रेट करते तो भी फ़ायदा होगा। लेकिन यदि आप मेडिटेशन करते समय अपनी प्रॉब्लम्स को सोचना शुरू कर देंगे
तो वो मेडिटेशन में हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि मेडिटेशन आप कर ही नहीं पाएंगे। मेडिटेशन का मेन मकसद होता है कि जितनी देर के लिए आप मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, आप अपने ध्यान को बिल्कुल कंसंट्रेट करें, एकाग्रचित करें, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको थोड़े समय के लिए भूल जाइए, छोड़ दीजिए। राइट। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज इंटेंस लॉन्गिंग फॉर अचीविंग लिबरेशन नोन एज मुमुक्षुत्वा। नेक्स्ट, हु इज नॉट एन आचार्य ऑफ हठ योगा। आंसर होगा मत्स्येंद्र। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट सूक्ष्म व्यायाम। शोल्डर, नेक, टंग, नी। तो आंसर होगा टंग। नेक्स्ट हो गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योगा। यानी कि जब हम योगा करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। कंप्लीट हेल्थ, वेलनेस, मसल टोनिंग एंड कामनेस विदाउट स्ट्रेस। यानी कि हमारी पूरी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हो, हमारी जो मसल्स हैं वो सभी स्ट्रेच हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, और हम स्ट्रेस फ्री हो जाएं। यही तो मतलब होता है योगा का। तो सही आंसर होगा कंप्लीट हेल्थ, वेलनेस, मसल टोनिंग एंड कामनेस विदाउट स्ट्रेस। नेक्स्ट होगा, बिक्रम योगा इज ए फॉर्म ऑफ व्हाट टाइप ऑफ योगा। हठ योगा, प्राण योगा, हॉट योगा या फॉरेस्ट योगा। तो आंसर होगा फॉरेस्ट योगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रीजन्स फॉर द फेलियर इन हठ योगा साधना। यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ हठ योगा साधना। यानी कि हठ योग साधना करते हैं तो उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो हठ योग साधना के लिए नुकसानदायक करेगी, उसको फेलियर करेगी। दैट इज ओवर ईटिंग। यदि ओवर हीट हो जाएगी तो हठ योग साधना को नुकसान होगा। नेक्स्ट आता है, कुंडलिनी कम्स फ्रॉम द टर्म कुंडा विच इज ए कैविटी फॉर व्हाट पार्टिकुलर एनिमल। यानी कि जो कुंडली है वो कुंडा से आती है। तो यहाँ पर वो एनिमल्स की बात कर रहा है, तो हम इसको कंपेयर किससे कर सकते हैं। दैट इज स्नेक, क्योंकि स्नेक भी तो कुंडली बना के बैठता है। तो वहाँ से ये चीज़ थोड़ी सी कोरिलेट की गई है। The other name of yogic enema is Basti. Next, which day is celebrated as the International Day of Yoga? That is 21 June. June 21. Next, what is the theme of International Day of Yoga 2021? That is Yoga for Well-being. यानी कि वो जो योगा है वो सभी के लिए लाभ पहुंचाए, सभी के लिए फायदेमंद हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द एबिलिटी टू बी पेशेंट ड्यूरिंग ए डिमांडिंग सिचुएशन नोन एज उपारति। नेक्स्ट, हु ब्रॉट योगा टू द ह्यूमंस। मनुष्य के लिए योगा कौन लेकर आया। शिवा। जो शिवजी हैं उन्हीं को कहा गया शिवा। वही ह्यूमंस के लिए योगा को लेकर आए थे। नेक्स्ट, बाई मास्टरिंग विच प्रैक्टिस कैन वन फ्लट लाइक अ लोटस लीफ ऑन द वाटर। बाई मास्टरिंग विच प्रैक्टिस कैन वन फ्लट लाइक लोटस लाइक लीफ ऑन द वाटर। ये कहता है कि वो कौन सी क्रिया है जिसको यदि हम प्रैक्टिस करें और उस पर मास्टरिंग कर लें, यानी कि उसको पूरी तरह से सीख लें, तो सीखने के बाद हम पानी पर लोटस के पत्ते की तरह से तैरना शुरू कर देंगे। दैट इज प्लाविनी। आंसर होगा प्लाविनी। नेक्स्ट आता है, अष्टांग मार्ग इज ए कंट्रीब्यूशन ऑफ डैश टू फिलॉसफी। आंसर होगा योग सिस्टम। नेक्स्ट, प्राणायाम इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ योगिक प्रैक्टिस दैट ब्रिंग्स करेक्शन इज डैश। आंसर होगा मनोमाया कोसा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गिरेंद्र संहिता वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कपालभाति इज। आंसर होगा वट कर्मा। आंसर और भी देगी कि अग्नि कर्मा है, वरी कर्मा है, नन ऑफ द अबव है, बट आंसर क्या होगा वट कर्मा। द पर्पस ऑफ ऑल
प्राणायाम प्रैक्टिस इज टू मेंटेन डैश अकॉर्डिंग टू हठ योगा प्रदीपिका। आंसर होगा अंतरंग कुंभ का। नेक्स्ट, विच इज द मीनिंग ऑफ रेचक? आंसर कहता है ब्रीथ इनहेल, ब्रीथ एक्सहेल, होल्ड द ब्रीथ, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जब हम रेचक करते हैं तो उसका सही मतलब क्या होता है? ब्रीथ एक्सहेल, यानी कि जो हमने सांस लिया उसको बाहर निकालना, बाहर निकालने की प्रक्रिया, दैट इज रेचक। नेक्स्ट होगा विच वन इज द फर्स्ट स्टेप इन टेक्निक्स इन प्राणायाम? यानी कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा? दैट इज पूरक। नेक्स्ट होगा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्टिविटी डज नॉट बिलोंग टू प्राणायाम? यानी कि जो आंसर दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही नाम है जो प्राणायाम को बिलोंग नहीं करता? क्या क्या दिया? धोती है, पूरक है, रेचक है, कुंभक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? धोती। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी छात्रों को इससे बहुत फ़ायदा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, यदि आप कुछ और भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक में आपकी उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जाए। नमस्कार।